अभी बांग्लादेश में इतनी बड़ी लड़ाई हिंसक विरोध प्रदर्शन आरक्षण को लेकर नहीं बल्कि सिर्फ बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना को हटाने के लिए ही किया जा रहा है। इसी साल जब जनवरी 2024 में बांग्लादेश में संसदीय चुनाव हुए यानी कि इलेक्शन हुए तो शेख हसीना की पार्टी ने 300 में से 224 सीटें जीती थी, यानी कि पूर्ण बहुमत के साथ उनकी एक बार फिर से सरकार बनी और शेख हसीना 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। राजनीति में जब इतनी अच्छी पेठ होने के बावजूद आखिर अब उन्हें देशवासी हटाना क्यों चाहते हैं, आखिर उनके खिलाफ इतना उग्र आंदोलन क्यों किया जा रहा है। आइए देखते हैं दोस्तों बांग्लादेश में चल रही इस हिंसा के पीछे मुख्य कारणों को सिलसिलेवार पॉइंट टू पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करते हैं। अभी का लेटेस्ट अपडेट तो ये है कि हिंसा के बाद बांग्लादेश पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा भी दे दिया और वो देश छोड़कर भाग चुकी है। अब वहाँ की आर्मी ने कहा कि सेना अंतरिम सरकार बनाएगी, मतलब अब बांग्लादेश में सेना सरकार बनाएगी, क्योंकि आज तो प्रदर्शनकारी पीएम आवास में भी घुस गए थे। इस घटनाक्रम और आंदोलन में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। और दोस्तों बांग्लादेश के ढाका से उड़ने के बाद अभी खबर है कि गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उनका विमान लैंड हुआ। आइए दोस्तों शुरुआत से शुरू करते हैं। कुछ पॉइंट सबसे पहले आप शेख हसीना की प्रोफाइल के देखिए। 28 सितंबर 1947 को पूर्वी पाकिस्तान, जो अभी बांग्लादेश है, उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान था, उसके तुंगी पारा में शेख हसीना नाम की इस महिला का लड़की का जन्म होता है। इनके माता पिता का नाम भी आप देख सकते हैं। इन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई बांग्लादेश के ढाका से की, ग्रेजुएशन भी ढाका के ही ईडन कॉलेज से बैचलर डिग्री ली 66-67 में। उस वक्त वो ईडन कॉलेज की वाइस प्रेसिडेंट भी रही। इनकी शादी 1967 में वाजिद मियां से हुआ इनका निकाह, जो कि एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। इनके पिता शेख मुजीबुर रहमान ने 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लिए आंदोलन शुरू किया था और इस आंदोलन से आजादी मिलने के बाद शेख मुजीबुर रहमान उस वक्त बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी बने। 1975 में फिर बांग्लादेश का तख्ता पलट हुआ, जिसके बाद 15 अगस्त 1975 को ढाका में शेख मुजीबुर रहमान के परिवार की हत्या कर दी गई। हालांकि शेख हसीना उस वक्त यूरोप में थी तो वो बच गई, जहां उनके साथ उनकी बहन रिहाना, पति वाजिद और उनके कुछ बच्चे भी थे। उन सभी ने पश्चिमी जर्मनी में बांग्लादेश के राजदूत के घर में शरण ली। हमारे भारत में इंदिरा गांधी की सरकार ने 1975 में उन्हें भारत में भी शरण दी थी। इसके बाद परिवार के बचे हुए लोग 24 अगस्त 1975 को दिल्ली आ गए, जहां वो 6 साल तक रहे और उस वक्त की बांग्लादेश सरकार ने उनके बांग्लादेश आने पर भी रोक लगा दी थी, मतलब उन्हीं के देश जाने पर। फिर वक्त आगे बढ़ता है। 16 फरवरी 1981 को बांग्लादेश में एक नई चुनावी पार्टी आवामी लीग ने शेख हसीना को पार्टी का अध्यक्ष चुना और 17 मई 1981 को हसीना वापस अपने मुल्क बांग्लादेश लौटी, जहां हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत भी किया। 1971 से 1985 तक उन्हें 4 बार हाउस अरेस्ट किया गया और उसके बाद 1986 में हुए चुनावी नतीजों में हसीना बांग्लादेश में विपक्ष की नेता बनी, जैसे अभी राहुल गांधी है हमारे देश में वैसे। फिर वक्त का पहिया आगे बढ़ता है और 10 साल बाद 1996 में हुए चुनाव में जीत के बाद शेख हसीना पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। उनका पहला कार्यकाल 2001 तक चला, फिर वापस 2001 से लेकर 2009 तक। इन 10 सालों में वो विपक्षी नेता रही, लेकिन 2009 से लेकर अभी इस साल 2024 तक वो लगातार 4 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री चुनी गई, यानी कि इस साल जीत के बाद वो 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी और बड़े भारी बहुमत से जीत हुई। हमारे भारत में तो इस बार बीजेपी को इतना बहुमत नहीं मिला, लेकिन इनकी सरकार को बांग्लादेश में इस बार भी पूर्ण बहुमत मिला। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 300 में से 150 सीटें चाहिए होती है बहुमत के लिए, लेकिन इन्हें 224 सीटें मिली। अब राजनीति में लोग बाग इनकी पार्टी को कितना चाहते इस बात का अंदाजा तो आपको अभी यहीं से लग गया होगा इनकी प्रोफाइल देखकर। लेकिन अब आखिर ऐसा क्या हुआ बांग्लादेश में कि लोग इन्हें अपने पद से हटाने के लिए आतुर हो गए, आंदोलन कर रहे हैं, मरने मारने को तक तैयार है। तो अब बांग्लादेश में आंदोलन से सत्ता परिवर्तन तक के टाइमलाइन को पूरा समझिए आप। अभी दोस्तों बांग्लादेश में हिंसक आंदोलन के 2 महीने हो चुके हैं। 5 जून 2024 को यह आंदोलन शुरू हुआ था, जब बांग्लादेश की हाईकोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों और अन्य को 56% आरक्षण कोटा देने को कहा था। तो इसके खिलाफ बांग्लादेश के दूसरे युवाओं ने, खास करके जो स्टूडेंट छात्र छात्राएं हैं, उन्होंने जंग छेड़ दी, बोले तो आंदोलन शुरू कर दिया, क्योंकि उनको 56% आरक्षण देंगे तो बाकी बचे युवाओं के लिए क्या रहेगा। खैर काफी आंदोलन हुआ। 12 जुलाई 2024 को बांग्लादेश में प्रदर्शन काफी हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने सड़कें जाम की, दुकानें गाड़ियां भी जला दी। फिर वक्त आता है 14 जुलाई 2024, जब पीएम शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों को रजाकार कहा। रजाकार का मतलब होता गद्दार, और यहीं से शुरुआत होती दोस्तों आग में घी डालने की, जब चिंगारी ने पूरे जंगल को जलाने जितना विशाल रूप ले लिया। बांग्लादेशी पीएम के इस बयान से प्रदर्शनकारी काफी नाराज हो गए और इस बयान के ठीक 5 दिन बाद 19 जुलाई 2024 को बांग्लादेश में प्रदर्शन भीषण हुआ। एक ही दिन में 60 से ज्यादा लोग मारे गए। 20 जुलाई 2024 को फिर आंदोलन से जुड़े छात्र नेता नाहिद इस्लाम को पुलिस उठाकर ले गई, पिटाई की। तो देश में इन हिंसा के हालातों को देखते हुए बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला फाइनली पलटा और आरक्षण 56% से घटाकर सिर्फ 7% कर दिया। अब आपको लग रहा होगा यहाँ पर कि तब तो ठीक है, छात्र छात्राओं का आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए, फिर अब ये हिंसक प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं जब उनके आरक्षण की मांग ही पूरी कर ली गई। लेकिन बवाल मैंने आपको बताया ना, यही मच गया था जब बांग्लादेश की पीएम ने प्रदर्शनकारियों को गद्दार कहा, तो इससे प्रदर्शनकारी काफी नाराज थे।
भले ही हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए वहां के सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण वापस कम कर दिया, बावजूद उसके पीएम शेख हसीना को हटाने की मांग पर अब हिंसा भड़क गई। इसी महीने 4 अगस्त 2024 को, और इस दिन करीब 100 लोगों की मौत हो गई। वक्त आगे बढ़ता आज की तारीख 5 अगस्त 2024, आखिरकार पीएम हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा दे देती हैं और बांग्लादेश को भी छोड़ देती हैं। अब यहाँ सेना अपनी अंतरिम सरकार बनाएगी। अभी इस प्रदर्शन को देखते हुए हमारे भारत में भी बांग्लादेश भारत के बीच ट्रेन सर्विस बंद है। भारत में बीएसएफ का भी कहना है कि भारत बांग्लादेश की सीमा की चेक पोस्ट पर आवाजाही भी बंद है। ये कुछ फुटेज आप देख सकते हैं बांग्लादेशी पीएम के आवास के अंदर प्रदर्शनकारी चिकन खा रहे हैं। और ये तस्वीरें बताई जा रही कि बांग्लादेशी पीएम जब देश छोड़कर भाग रही थी तो आर्मी के हेलीकॉप्टर से निकली वो। ये हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ते हुए है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार जो इस मामले पर फैसला लेगी हम भी उसके साथ हैं। तो ये दोस्तों रियल स्टोरी जो मैंने आपको बता दी। किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें क्योंकि इससे हिंसा और ज्यादा भड़क सकती है। फिलहाल भारत बांग्लादेश सीमा पर नागरिकों की आवाजाही जारी है, लेकिन चेक करके पूछताछ करके लोगों को आने जाने की इजाजत है। ये वो 20 साल रहे जब बांग्लादेश की सत्ता में रही शेख हसीना, उनका कार्यकाल कब कब रहा, इसके हाइलाइट्स पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं। ये प्रदर्शनकारियों ने शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति भी तोड़ दी। मैंने आपको शुरुआत में बताया था जिनके परिवार की हत्या कर दी गई थी, लोग उनसे नाराज थे, तो अब प्रदर्शनकारी उनकी मूर्ति को भी तोड़ रहे हैं। देखिए और ये वीडियो देखिए जरा। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के घर में घुस गए, उनके बेडरूम में चले गए और यहाँ देख सकते हैं आप उछल कूद मचा रहे हैं। इतने नाराज हैं आखिर छात्र युवा। अब आपको क्या लगता है दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम पर? सरकार को इस वक्त क्या फैसला लेना चाहिए? क्या यूं अपने देश को छोड़कर चला जाना कोई कायरता है, निडरता है, या इस हिंसा की संकट की घड़ी में ये सही डिसीजन है? आपकी क्या राय है इस पर? मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और ऐसी डिटेल इन डेप्थ खबरें जानने के लिए DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।